तो हेलो भाइयों। आज हम लोग कवर करने वाले हैं योन वो इनोसेंस का चैप्टर नंबर 22 और 23। तो मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ रहता है और जिनवू आया होता है हैसोल से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, और हमारी हैसोल डायरेक्ट कह देती है नहीं। योनवू ये देख के थोड़ा शॉक सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिनवू जो कह रहा होता है अरे यार मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। तभी उनके तरफ नारी दौड़ते हुए जाती है और कहती है जिनवू से वापस से तुम्हें मना कर दी वो। तो योनवू ये सुन के कि वापस से, वो थोड़ा शॉक में चला जाता है। वापस से वो बेचारा सोचने लगता है वापस से ये कितनी बार आखिर इसको प्रपोज कर चुका है और रिजेक्ट हो चुका है मेरे भाई। तो जिनवू कहता है ये दूसरी बार है ना। तो दूसरी लड़की कहती है नहीं ये तीसरी बार है। और हैसोल कहती है तुम ये नौटंकी कब तक करने वाले हो। तो जिनवू कहता है 3 बार में क्या यार, 10 बार होगा तो देखा जाएगा। तो नारी कहती है यानी तुम जब 10 बार रिजेक्ट हो जाओगे तब तुम हार मानोगे। तो जिनवू नारी से कहता है नारी एक बात जान जाओ, मुझे नहीं लगता हैसोल 10 बार में ही मान जाएगी। मुझे अगर हैसोल को मनाने के लिए 1000 बार भी करना पड़े तो मैं करूंगा जरूर, लेकिन मेरे भाई तुझे वो नहीं मिलने वाली क्योंकि इस शो का नाम ही है योन वो इनोसेंस। हैसोल इतनी सारी बातें सुन के वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से जिनवू को देख रही होती है। तो जिनवू बोलता है कि ऐसे मत देखो मुझे, मेरे को दुख हो रहा है। तभी दो लड़कियां एक दूसरे से बात करते हुए जा रही होती हैं कि जिनवू तीसरी बार रिजेक्ट हो चुका है। तो दूसरी बोलती है हाँ जिनवू कितना ज्यादा फनी है। और वो एक दूसरे में ये बात करती है कि मैं तो ये इमेजिन में नहीं कर सकती कि हैसोल का कोई बॉयफ्रेंड हो, और अगर होगा भी तो जिनवू से ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं हो सकता उसके लिए। योनो ये बातें सुन के अपने मन में कहता है जिनवू को उसने मना कर दिया। हमें दिखाया जाता है हैसोल और जिनवू। जिनवू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक और लव कन्फेशन मिला है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और से खोना नहीं चाहता। लेकिन हैसोल कहती है ये तुमसे किसने कहा। तो हमारा दूसरा आशिक कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तभी हैसोल उसको दूर करके कहती है बहुत ज्यादा तुम चिपकते हो। तभी हमें जियोनवू के मन की बात सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि जिनवू को 3 बार उसने रिजेक्ट कर दिया लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो टूट जाऊंगा। और वो अपने मन में कहता है अगर इतने मस्त लड़के का चांस नहीं है तो मेरा चांस तो कतई नहीं है। और हमारा योनवू फिर से उदास हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था कि मैं उसका दोस्त बन गया हूँ, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग अपनी ट्रिप में आ गए होते हैं। तभी जुन्यूक कहता है अरे यार ये तो सिर्फ जून है और कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाते हैं वो लोग एक कैफे में बैठे होते हैं और जुन्यूक कहता है अरे यार ये बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। तभी अपना योनवू से पूछता है तुम ये ग्रीन टी वाला आइसक्रीम खाओगे। वो कहता है नहीं मुझे ग्रीन टी का स्वाद नहीं पसंद, पर एक चम्मच खाने के बाद वो कहता है अरे यार ये तो बहुत मस्त है। तो योनवू कहता है मैंने कहा ना कि ये बहुत मस्त है लेकिन बस ये थोड़ा एक्सपेंसिव है पर वर्थ इट है। अभी वो इतना बोला ही होता है तभी उसकी नजर हैसोल पे पड़ जाती है और वो कुछ बोलता नहीं है, थोड़ा चुप हो जाता है। ये देख के अपना जुनियक भी पीछे मुड़ता है और वो देखता है हैसोल और जिनवू एक साथ रहते हैं, लाइक उनकी पूरी गैंग। तभी जुनियक जब अपने सीधा होता है तो वो देखता है कि अपना योनवू थोड़ा सा उदास है। तो वो कहता है अगला तो हम लोगों का थीम पार्क है ना, क्या मैं हैसोल से पूछूं। तो वो योनवू कहता है नहीं रहने दो। तो ये सुन के थोड़ा जुनियक थोड़ा सरप्राइज तो होता है पर वो कहता है ठीक है। तो सीन चेंज होता है और वो लोग पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी जुनियक पूछता है योनवू से क्या तुम लोग के बीच में कुछ हुआ है। तो योनवू कहता है वेल मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको कन्फेस नहीं करूंगा अपना प्यार। तो जुनियक कहता है क्या मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तू सच में उसको प्रपोज करने वाला था क्या। तो योनवू कहता है क्या मैं उसको सच समझ रहा था, मैं उसको प्रपोज करने वाला था लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा। तो जुनियक कहता है हाँ, मुझे माफ कर दे लेकिन तू उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, मेरा मतलब अवॉइड क्यों कर रहा है। तो योनवू कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं उससे मूव ऑन कर पाऊं और उसको सिर्फ एक अपना दोस्त मान सकूं। तो जुनियक कहता है अच्छा तब ठीक है। जुनियक अपने मन में कहता है अच्छा इसीलिए ये कुछ दिनों से इतना ज्यादा उदास टाइप था, इसका चेहरा देख के ही पता चल रहा है ये सबसे वाहियात से वाहियात सिनेरियो सोच रहा था। तभी इन लोग के सामने हैसोल की पूरी गैंग होती है और योनवू उन लोग को देखने लगता है। तभी जुनियक कहता है अरे वाह तुम तो हैसोल को अभी भी घूर रहे हो मेरे भाई, मैंने सोचा था तुम तो मूव ऑन करना चाहते थे। तो योनवू कहता है मैं नहीं मदद कर पा रहा हूँ खुद की, मैं चाहता हूँ कि मैं मूव ऑन कर लूँ पर मेरी फीलिंग्स मेरे काबू में नहीं है, मैं उसको कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूँ, इससे तो ज्यादा ही जितना मैं सोचता हूँ। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते अपने रूम में। तो जुनियक पूछता है तू अभी सोने जा रहा है, अभी तो सिर्फ 8 बजे है मेरे भाई। योनू कहता है हाँ मैं कुछ ज्यादा ही थका हुआ हूँ। लेकिन जुनियक अपने मन में कहता है लगता है लौंडे का दिल ज्यादा टूट गया है, मुझे शायद इसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। तभी कुछ लड़के जुनियक को पीछे से बुलाते हैं और कहते हैं ओए जुनियक चलना ट्रूथ और डेयर खेलने। जुनियक सोचता है ट्रूथ और डेयर, यहाँ एक इसका मतलब है कि हैसोल भी वहाँ पे होगी। हाँ ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है, मैं ट्रूथ और डेयर से एक बार कैसे भी उसका अगर पॉइंट आ जाए तो मैं पक्का हर एक चीज पता कर पाऊंगा योनवू से रिलेटेड कि क्या योनवू का चांस है और क्या योनवू को वो पसंद करती है। भाइयों दोस्त मिले तो जुनियक जैसा वरना ना मिले।
तभी रूल्स के बारे में बताया जाता है और एक ड्रिंक दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई झूठ बोलेगा या फिर अपना ड्रेयर नहीं पूरा करेगा उसे ये पीना होगा। ये बहुत ही खराब है भाई, ये देख के ही लग रहा है अगर इसे कोई पी लेगा तो 2 दिन तक उसका पेट खराब रहेगा। जुनियुक उसे देख के अपने मन में कहता है अरे यार मुझे नहीं आना चाहिए था। और हमें बताया जाता है कि जुनियुक का पेट थोड़ा कमजोर है, लाइक वो ज्यादा अजीब चीजें ऐसी नहीं पचा पाता है। तभी नारी पूछती है जुनियुक से अरे वो योनू कहाँ है, तो ये जुनियुक कहता है अरे वो सो गया है। तभी बॉटल घुमाई जाती है और पहला बकरा बनता है अपना जुनियुक। ट्रूथ और डेयर। एक लौंडा पूछता है कि जुनियुक तुम्हारी पहली किस क्या थी, तो जुनियुक पूछता है पहले ये तो पूछ ले मेरी गर्लफ्रेंड थी या नहीं। तो लड़का बोलता है क्या तुम अकेले हो अभी तक सिंगल हो। तो जुनियुक बोलता है अरे यार बहुत हो गया तुम लोग का। तो कोई कहता है मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुमको ये ड्रिंक पीना होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। जुनियुक बोलता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और इतना कह के जुनियुक अपना बॉटल घुमाता है और वो अपने मन में कह रहा था प्लीज एक बार बस हैसोल की तरफ चले जा। और जैसे भगवान तो एकदम अपने दोस्त के साथ ही थे और ये बॉटल जाके घूम के उस सामने आती है हैसोल के। जुनियुक अपने मन में बोलता है उस समय रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। हाँ भले ही किसी ने अभी ट्रूथ और डेयर नहीं बोला था लेकिन पूरे रूम में हर किसी के दिमाग में एक ख्याल जरूर था। और जुनियुक बाकी के लड़कों को देख रहा होता है तो उसके मन में जैसा आता है कि मेरे को लग रहा है कि मैं टेलीपैथी सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सभी पूछने को वही सवाल कह रहे हैं। और अपना लौंडा वो सवाल पूछ लेता है और वो कहता है सोल क्या तुम्हें किसी पे क्रश है। अगर भाइयों अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को वीडियो भेज दो भाई। लेकिन यहीं पे हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो सीन अलग ही होता है। अगले दिन का सीन होता है जुनियुक और योनवू घूम रहे होते हैं। तभी जुनियुक कहता है अरे यार ये तो सच में एक मेज है, मेरे को इतना एक्सपेक्ट तो नहीं था पर ये तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। और अपना योनवू कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग खोए ना। अपना जेंटलमैन कहता है अरे यार हम लोग नहीं खोएंगे, तुम चिंता मत करो, ये इतना भी कठिन नहीं होने वाला है। तभी इन लोग के सामने हैसोल और नारी आ जाते हैं। तो जुनियुक पूछता है हैसोल कोई चांस है वहाँ पे, तो हैसोल कहती है नहीं वहाँ का रास्ता बंद है। तो नारी कहती है क्या हम लोग साथ में मिलकर खोजें, तो जुनियुक कहता है नहीं चलो एक बेट लगाते हैं कौन पहले ढूंढेगा जगह। लेकिन तभी हमारा योनू बोलता है जुनियुक चलो इस रास्ते से चलते हैं, पीछे वाले रास्ते से वो कहता है और वो आगे जाने लगता है। तभी पीछे से जुनियुक कहता है अबे रुक भाई मैं भी चल रहा हूँ। तो नारी कहती है कि आखिर ये उसी रास्ते से वापस क्यों जा रहा है जिस रास्ते से आया है। और यहाँ योनू जाते हुए कहता है अरे धत तेरी के, मैंने तो ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस कर दिया कि उसको पता चल जाए कि मैं उन लोग को इग्नोर कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं उसके सामने कैसे नॉर्मल एक्ट करूँ, क्या मैं उसका दोस्त बना रह पाऊंगा, ये ज्यादा आसान होगा अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो। लेकिन मैं जिन्हू की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं प्रिटेंड कर पाता हूँ कि जैसे कुछ नहीं हुआ हो। शाम का सीन होता है और हमें योनवू दिखाया जाता है, वो अपने रूम में होता है। तभी वो लड़का लड़की आते हैं जो हमारे पिछले वीडियो में होता है और वो कहती है लड़की योनवू तुम्हारे पास 1 मिनट है क्या। योनवू कहता है क्या। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो ये शो। योनवू कहता है अच्छा वो क्रॉस ड्रेसिंग। योनवू कहता है मुझे माफ कर दो मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पसंद है स्टेज पे जाना। तो वो लड़की कहती है मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें स्टेज पे जाना है और बस लोगों का ध्यान एक बार अपनी तरफ कर लेना है। लेकिन योनवू कहता नहीं मैं नहीं करना चाहता। तभी वो लड़की कहती है अरे यार प्लीज कर लो ना, अगर तुम करोगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तभी दूसरा लड़का कहता है ओए तुम्हें याद है ना तुमने स्पोर्ट्स डे के दौरान कुछ नहीं किया था क्योंकि तुम्हारे एंकल पे चोट लगा हुआ था, तो इस बार हम लोग की मदद कर दो जीतने में, ठीक है ना। भाई ये मेरे को बहुत ही ज्यादा वाहियात लगता है कि आई मीन योनवू को नहीं करना है पर ये लोग जबरदस्ती करते हैं। और वो लड़का कहता है ये तो बस एक छोटा सा काम है, हम लोग तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस तुम्हें यही तो करना। और वो लड़का आता है और कहता है अरे यार अब ये नौटंकी बंद करो और बस एक बार ट्राई कर लो कपड़े। और वो उसको कपड़ा दे देता है। योनवू उस कपड़े को हाथ में लेके कहता है अपने मन में मुझे कुछ नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए खड़ा रहना ना स्टेज पे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो लोग शायद पहला स्थान जीत जाए अगर मैं करूंगा ऐसा तो। लेकिन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि योनवू नहीं करना चाहता है। गेट का बाहर का सीन दिखाया जाता है और कुछ लड़के एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं। ओए तू देख रहा है वो सच में एक लड़की लग रहा है यार। तभी हमारा जुनियुक आता है तो एक लड़का कहता है ओए जुनियुक तू सही समय पे आया ये देख। और सीन चोन देता है और हमें दिखाया जाता है योनवू और वो शीशा अपने चेहरे के सामने किया होता है और वो अपने मन में कहता है इस समय मैं हैसोल को तो कतई नहीं देखना चाहूंगा। योनवू अपने मन में कहता है मैं नहीं करना चाहता ये, लेकिन अगर मैं अब मना करूंगा तो ये लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। और एक लड़की योनवू कह रही थी यहाँ देखो मैं तुम्हारा फोटो खींचना चाहती हूँ। भाई मैं मानता हूँ कि लोगों को हर जगह पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए बट लिटरली तुम कुछ बंदे से ऐसा करवाओ जो करना ही नहीं चाहता है तो ये तो गलत बात है भाई। योनवू अपने मन में कहता है ये शो शुरू होने वाला है, मेरे को नहीं पता मैंने क्यों हाँ कह दिया था। तब योनवू को पीछे से जुनियुक बुलाता है और कहता है योनवू। योनवू पीछे मुड़ के कहता है जुनियुक। जुनियुक कहता है मैंने तो सोचा था कि तुमने मना कर दिया था ना। तभी वो लड़की कहती है योनवू से अच्छा कोई नहीं था और देखो आज वो मान भी गया। और वो लड़की कहती है सब लोग शॉक में हो जाएंगे जब हम लोग कहेंगे कि ये एक लड़का है। तभी जुनियुक योनवू के पास जाके कहता है तुमको वो दवा लेनी थी ना, चलो दवा मैं दे दूं। तभी एक लड़की पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या। तभी वो लड़का कहता है कि अरे यार वो टैलेंट शो शुरू होने वाला है। जुनियुक कहता है बस मुझे 2 मिनट दे दो, बस मैं इसे दवा दे दूंगा और ये दवा खा के तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। सीन चेंज होता है और वो लोग बाथरूम में होते हैं और योनवू पूछता है जुनियुक से जुनियुक मुझे तो दवा नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारा सर वर दर्द हो रहा है क्या। तो हमारा जुनियुक बोलता है गधे मैंने झूठ
बोला है। और वो कहता है जब शो शुरू हो जाएगा तो मैं उन लोग के पास खुद जाके कह दूंगा कि तुम्हारा तबीयत ज्यादा खराब हो चुका है। तो योनवू कहता है क्या क्या तुम्हें लगता है वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि मैंने हाँ कह दिया था उन लोग को, तो वो लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जुनिक बोलता है क्या तूने सच में कहा था? तो योनवू कहता है हाँ मैंने कहा था, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि अगर मैं पार्ट करूंगा तो हम लोग पक्का फर्स्ट प्राइज जीतेंगे, और अगर मैं नहीं करता और वो लोग फर्स्ट प्राइज नहीं जीतते तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता। तो जुनिक कहता है आखिर उसमें क्या है कि तुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? योनवू अपने मन में कहता है हाँ वैसे जुनिक सही कह रहा है, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं स्टेज पे ऐसे नहीं जा सकता जब मैं ऐसा दिख रहा हूँ। अच्छा है कि जुनिक आ गया था और उसने मुझे ऐसे सिचुएशन से बचा लिया। जुनिक कहता है आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे तो नफरत है अगर कोई तुझे लड़की समझता है। और तभी जुनिक को जैसे समझ आता है कि उसने क्या कह दिया है, और वो योनवू को देखता है, वो थोड़ा उदास हो गया होता है। तभी जुनिक कहता है मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कहना चाहता था। तो योनवू कहता है नहीं तुम सही कह रहे हो, तुम बाकी चीज देख लेना। और वो कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं थोड़ा रेस्ट रूम जाऊंगा अपने डॉर्म में जाने से पहले। डॉर्म मतलब होता है जो रूम उन लोग का है उसे। और योनवू वहाँ से भाग जाता है। और जुनिक कहता है धत तरीके, मेरे को अपना गुस्सा योनवू पे क्यों निकालना था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योनवू बाहर बैठा होता है और वो रो रहा होता है, लेकिन जब वो अपने आंसू पोंछता है और अपना हाथ देखता है तो वो कहता है ओ धत तरीके, मैं तो भूल गया था कि मैं मेकअप लगाया हुआ हूँ। और वो कहता है मुझे ध्यान देना है कि कहीं कपड़े ना गंदे हो जाएं। तभी इस गधे को याद आता है कि वो लड़की का कपड़ा पहना है, और वो कहता है अरे धत तरीके, मैं लड़की के कपड़ों में बाहर हूँ। और वो जल्दी से भागने लगता है वापस। तभी योनवू को ध्यान आता है और वो कहता है मेरे को ये विग और कपड़े पहले दे देने चाहिए शो स्टार्ट होने से पहले। ओ शो स्टार्ट होने ही वाला होगा। और वो कहता है क्या मेरे पास ज्यादा समय है कि मैं कपड़े उपड़े चेंज कर पाऊँ और दे पाऊँ? छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से जाकर डॉर्म में कपड़े बदलना चाहिए। ऐसे समय में मैं किसी से नहीं मिलना चाहूंगा, और खराब से खराब एक इंसान जिससे मैं नहीं ही मिलना चाहूंगा वो है हैसोल। तभी उसके सामने आ जाती है हैसोल और वो कहता है हैसोल, और वो अपने मन में कहता है इन सभी लोगों में से मेरे को उसी से क्यों मिलना था यार इस समय। और वो उल्टी दिशा में रोते हुए भागने लगता है और वो अपने मन में कहता है मैं चाहता हूँ इस समय ये धरती मुझे निगल ले। और हाँ भाइयों, यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भेज दो। बाय बाय।